बोले जय भीम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस समारोह समिति द्वारा आयोजित इस बीकानेर जिले में 2016 से लगातार संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। उस हमारे बीच में आज के मुख्य मेहमान हमारे लोक कांग्रेस सांसद, देश के कानून मंत्री, हम सबको दिशा और दशा दिखाने वाले श्री राम हनुमान जी मेघवाल हमारे बीच में खालवाड़ा से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल, ताराचंद जी सांसद साहब, जेठानंद जी व्यास, हमारे बीच में रामगोपाल जी सुमार साहब, विश्राम प्रियान जी, आज के इस समारोह में हमारे बीच में पधारे सुरेंद्र वर्मा जी और बाबालाल जी मिया। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं ज्ञान करता हूँ कि आप एक छोटे से आह्वान पे इतनी संख्या में आप पधारे। इसके साथ साथ आज इस समारोह समिति के जो प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके हमें मंत्री जनप्रतिनिधि भी आदेश देते हैं कि आपको ये प्रोग्राम मनाना है, तो हमारी एक टीम जिसमें मेहनत करती है, लगातार रात दिन मेहनत करी है इस बार, क्योंकि जैसे अशोक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम अध्यक्ष बदलते हैं, उसके साथ में नए सदस्यों को जोड़ते जाते हैं। उस कड़ी में इस समारोह के जो अध्यक्ष हैं पप्पूराम जी पवार, संतोष जी मेहरा, मोतीलाल जी पटेल, अशोक जी जलाल, वाणी जी बावड़िया, चेतराम जी वाला, इसमें विक्रम और रवि जी के साथ में राकेश बाबूलाल जी, डॉक्टर श्री गोपाल जी और डॉक्टर सीताराम जी मेहरा और अन्य जिसमें नाम बोलूंगा तो मुझे लंबी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इतनी संख्या में आप लोग सब पधारे। मैं कोई मुख्य वक्ता के रूप में हूं नहीं, लेकिन इन्होंने नाम लिख दिया है कि मुख्य वक्ता के रूप में बोलना है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे अपने हमको दिशा दशा में जैसे कि मैंने कहा दिखाने वाले श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल है, वही हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हमें जो ज्ञान देंगे हम उनसे बात करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, बाबा तेरी कलम के बाद हम राज करते हैं, तेरी कलमी पे बाबा हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं, आगाज करते हैं। साथियों, आज का दिन मैंने हम लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि आज का दिन हमारे लिए विशेष है और बाबा साहब ने संविधान सभा में उनका भाषण 25 नवंबर को लास्ट भाषण होता है और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मित्रों, संविधान देके जा रहा हूं देश को। 25 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के साथ दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना समापन भाषण दिया था। यहाँ उल्लेखनीय है, बाबा साहब ने उस समय जिन चुनौतियों का राष्ट्र निर्माण में भारत करा दिया था, वे आज भी उतनी विकरालता के साथ देश के सामने मौजूद है। उनकी दूरदर्शिता ये थी, वे संविधान सभा के आखिरी भाषण में आपकी और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाए थे।
में हमारे देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान से सरकार के मुख्यमंत्री निरंतर कार्य कर रहे हैं कि जो खाई जो बाबा साहब को मिली थी, उन्होंने कहा कि मैं संविधान के माध्यम से पॉलिटिकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको रिजर्वेशन जरूर देकर जा रहा हूं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जिस दिन समाज बराबर एक हो जाएगा उस दिन इस संविधान का महत्व सबको समझ में आ जाएगा। यही उनकी क्रिया थी और अंतिम भाषण में भी उन्होंने यही कहा था। साथियों, संविधान के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। बाबा साहब ने संविधान को लेकर चले गए, सरकार ने बात रही, संविधान के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं, और वो समय समय पर हमारे बीच में बाबा साहब को भी हमसे दूर करते रहे। एक समय आया 1953 से लेकर 1980 तक हम लोगों को बाबा साहब से दूर करते गए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने लगातार हमको बाबा साहब के विचारों को हमारे बीच में लगातार निरंतर जारी रखा। उस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ली, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि मेरे अपने पिछले, मेरे गरीब, मेरे किसान, मेरे वो मजदूर, वो बहनें, वो भाई जिनको मकान की छत नहीं मिली, अगर मकान की छत देने का अगर कोई काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह है संविधान की ताकत। उस गरीब को वहां प्रधानमंत्री बनाकर रहेगा। इसी जनता ने उन्होंने आकर ही गरीब के लिए काम करना शुरू कर दिया। दूसरा काम, हमारे गांव की ऐसी, मैं बहुत दूर से बात कर रहा हूं और मैं जब जाता था और मैं देखता था और महसूस करता था, ऐसी महिलाएं जो फूंक देते थे अपना आंखें, अपने दमे की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर अपने जीवन को अंतिम प्राप्त कर जाती थी, लेकिन उनके बारे में भी अगर सोचने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश का सिलेंडर उनको फैला दिया। सोचता भी है हमारी बहनों, बहू बेटियां कहाँ वो अपना शान होती जाना पड़े होना लेके, लेकिन अगर उसमें भी कहीं किसी ने कोई काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह है संविधान की ताकत। इसीलिए बाबा साहब राष्ट्र में कहकर गए थे ना कि संविधान सामाजिक और आर्थिक एकता समानता की बात उन्होंने की थी। उस कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी अतिथि हैं, हमारे मंत्री जी, हमारे एमएलए साहब, सब लोग इस कड़ी में लगे हुए हैं। मैं सबको आज हमारे छोटे से आह्वान पर बताए, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।